मास्टर प्लान के ड्राफ्ट से चिंतित लोगों के चेहरों को मिली मुस्कान। काशीपुर मास्टर प्लान 2041 में आपत्तियों को सुनने पहुंचे अधिकारी। लोगों की आपत्तियों को सुनकर निस्तारण का आश्वासन। शहर भर के लोग रहे मौजूद, पर जनप्रतिनिधियों ने बनाई दूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। किसी भी नगर को सुनियोजित विकास उसके बेहतरीन मास्टर प्लान पर निर्भर करता है। लंबे अंतराल के बाद जब काशीपुर के मास्टर प्लान 2041 का ड्राफ्ट लोगों के सामने आया तो आपत्तियों की झंडी लग गई। किसी को हेरिटेज जोन को लेकर आपत्ति थी तो किसी को सड़क की चौड़ाई को लेकर, तो किसी को अपने मार्ग के रेजिडेंस जोन को लेकर आपत्ति दिखी। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 740 आपत्तियों के सापेक्ष लगभग 300 आपत्तियों को प्राधिकरण उपाध्यक्ष हरीश कांडपाल ने सुनकर उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। किसी भी नगर का भविष्य का विकास उसके मास्टर प्लान पर निर्भर होता है और जब काशीपुर का मास्टर प्लान 2041 लागू हुआ, ड्राफ्ट आया तो काशीपुर वासी चौंक गए। किसी को आपत्ति थी उसका क्षेत्र हेरिटेज में क्यों चला गया, किसी को आपत्ति थी रामनगर रोड रेजिडेंशियल क्यों हो गया। इसी को लेकर जब आपत्तियां लगी तो 744 आपत्तियां प्राधिकरण के समक्ष आई। बीसी अथॉरिटी डेवलपमेंट आज काशीपुर में आपत्तियों का निस्तारण करने पहुंचे हैं हरीश कांडपाल जी। सर, कहीं ना कहीं आपत्तियों का निस्तारण हुआ है। काशीपुर महायोजना जो 2041 के लिए प्रस्तावित है, इस महायोजना को बहुत गंभीर तरीके से बनाया गया है। बावजूद उसके 740 के आसपास आपत्तियाँ आई। उन आपत्तियों में से आज लगभग 300 आपत्तियों का बहुत ही सद्भावपूर्ण माहौल में निस्तारण किया गया और अधिकांश आपत्तियां ऐसी थी कि जिसमें कुछ भ्रम की स्थिति थी। तो उस भ्रम को जब हमने स्पष्ट किया तो हमारे जितने भी आपत्तिकर्ता थे वो संतुष्ट हुए हैं। पहला भ्रम ये था कि जो हेरिटेज जोन हमने शामिल किया हुआ है उससे लोगों को एक डर और भय का माहौल था कि संभवतः इससे हमारी ज़मीनें एक्वायर हो जाएंगी या ज़मीनों की खरीद फरोख्त रुक जाएगी या निर्माण पे कोई रोक होगी। तो ऐसा कुछ उसमें नहीं है। वो एक नया नॉमेनक्लेचर हमने जोड़ा है सो दैट कि हमारा जो काशीपुर में गौविशान टीला और अन्य पौराणिक स्थल हैं उसके आसपास एक हेरिटेज जोन हम भविष्य के लिए बना पाएँ। हेरिटेज जोन में सारी गतिविधियां पूर्व की तरह ही सुचारू रूप से संपादित होंगी। केवल जो फसाड पॉलिसी है और जो कलर होगा बिल्डिंग्स का वो डिसाइड किया जाएगा, वो प्राधिकरण के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। जब भी उसमें कोई नए मानचित्र स्वीकृत होंगे तो फसाड पॉलिसी के तहत होंगे। इससे उस क्षेत्र का एक बेहतर विकास हो पाएगा और हम आगे आने वाले समय में काशीपुर में पर्यटक स्थल दे पाएंगे। ये एक बड़ी आपत्ति थी। दूसरी आपत्ति थी कि जो हमारा रामनगर रोड है उसमें ये कन्फ्यूजन था कि रेजिडेंशियल उसको दिखाया गया है। तो रेजिडेंशियल में भी हमने ये क्लियर किया कि आवासीय नॉमेनक्लेचर होने के बावजूद जो हमारा 18 मीटर से चौड़ा रोड है उस पर कोई भी प्लॉट खुलता है तो उस पर हम व्यावसायिक गतिविधियां पूर्व की तरह पूरी तरह से कर सकते हैं बोर्ड की अनुमति के द्वारा। बावजूद उसके हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को ये भी सजेशन दिया है कि जो हमारा मुख्य रोड है, जो 4 लेन है या जो हमारा नेशनल हाईवे है, उसके दोनों ओर मिक्स नॉमेनक्लेचर रखा जाए ताकि भविष्य में कोई भी जो हमारी व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रभावित ना हो। तो इस पर हमने विचार किया हुआ। इसके अलावा कुछ गांव में कुछ ऐसा आया था कि कुछ ज़मीनों को कब्रिस्तान में और शवदाह में शामिल कर दिया गया, तो उसको करेक्ट कर यहाँ पे हमने करवा दिया गया है। और कुछ अन्य आपत्तियाँ भी थी, तो सभी आपत्तियों का हमने इस सकारात्मक विचार से किया है कि उन लोगों को अधिक से अधिक राहत मिले। सर, नया मास्टर प्लान जो आया है उसमें जहाँ 60 मीटर की रोड है तो क्या नोएडा और दिल्ली की तरफ पर बहुमंजिला इमारतें भी बन सकती हैं? 7 मीटर पे तो कोई भी निर्माण अनुमन्य ही नहीं है। 9 मीटर से ऊपर ही कोई भी निर्माण अनुमन्य होता है। तो हमने कोशिश की है कि जो मास्टर प्लान रोड हैं वो अधिक से अधिक चौड़ी हों, भविष्य में उनमें हमारे पास पोटेंशियल हो कि हम उनको चौड़ा कर सकें। 7 मीटर पर कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं है। मैं 60 की बात कर, 60 मीटर की। 60 मीटर पे तो बड़े बड़े निर्माण अनुमन्य होंगे, सभी प्रकार के होंगे। तो ये थे हमारे साथ अथॉरिटी के बीसी कांडपाल जी। इनका साफ कहना है कि आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद सभी की सुनवाई की और नया मास्टर प्लान जल्द ही नए ड्राफ्ट के साथ लागू कर दिया जाएगा। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास। पिछले दिनों जब काशीपुर मास्टर प्लान 2041 का ड्राफ्ट लोगों के सामने आया तो काशीपुर के लोग इस ड्राफ्ट को लेकर चिंतित हो गए। यही वजह रही कि सैकड़ों की संख्या में आपत्ति लगाई गई। आज आपत्तियों के निस्तारण के आश्वासन पर लोग चिंता मुक्त नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप सहगल ने कहा कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद मास्टर प्लान से काशीपुर का विकास होगा। वहीं आज आपत्ति निस्तारण के दौरान जनप्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। आपसे कुछ दिन पहले
जब काशीपुर का मास्टर प्लान 2041 का ड्राफ्ट सामने आया तो काशीपुर वासी हतप्रभ रह गए। किसी के क्षेत्र को हेरिटेज कर दिया गया था तो रामनगर रोड को रेजिडेंशियल। इस तरह से विभिन्न स्थानों को लेकर लोगों की आपत्ति आनी शुरू हुई और आपत्ति पहुंच गई प्राधिकरण के पास 744। आज उसी के निस्तारण के लिए बीसी प्राधिकरण काशीपुर आए और आपत्तियों का निस्तारण करना शुरू कर दिया। हमारे साथ संदीप सहगल जी हैं जिन्होंने कई मामलों में आपत्ति उठाई और कहीं ना कहीं आज गुस्से में भी नजर आए। संदीप जी, कहीं ना कहीं लगा कि मास्टर प्लान को बनाने में गड़बड़ कर दी है। सबसे पहले विकास भाई कहना चाहूँगा कि मास्टर प्लान से हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इस चीज़ से थी कि जिस प्रकार से उसमें विसंगतियाँ पाई गई उन विसंगतियों को दूर होना चाहिए था। तो एक ये प्राधिकरण वाले जिस प्रकार से आज कांतपाल जी श्रीवास्तव जी आए, एक अच्छा स्टेप था। बड़े अच्छे तरीके से आपने व्यवहारिक रूप से एक एक करके नंबर बुला के सबकी आपत्तियों को सुना और उसके निस्तारण की पूरी कोशिश करी। जो यहाँ पर नहीं हुई उनको मौका मुआयने का भी जो है आश्वासन दिया गया कि मौका मुआयना करके निश्चित रूप से उन आपत्तियों को दूर किया जाएगा। ये एक अच्छी बात हुई कि यदि आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं तो एक मास्टर प्लान सुनियोजित तरीके से बन पाएगा। वरना पूर्व में आपने देखा कि आपत्तियों का निस्तारण न होने की वजह से मास्टर प्लान कभी भी लागू नहीं हो पाया। यदि विसंगतियाँ दूर हो गई और मास्टर प्लान लागू हो गया और लोगों के ऑब्जेक्शन खत्म हो गए तो निश्चित रूप से काशीपुर की जनता खुले दिल से इसका स्वागत भी करेगी और अधिकारियों को भी शुभकामनाएं देगी कि ऐसा हो। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा जो आश्वासन मिला है वो मास्टर प्लान के जो अभी प्रपोज नक्शा है, जो फाइनल नक्शा बन के आएगा, उसमें हम सबको नजर आएगा तो शायद हमें इस बात का पूरी तरीके से आश्वासन मिलेगा। लेकिन अधिकारीगण ने कहा कि यदि हम कोई बात मंच से बोल रहे हैं तो वो अवश्य पूरी होगी। लेकिन एक चीज मुझे देखिए, कहीं ना कहीं शहर के इतने बड़ी आपत्तियां 744 आपत्तियां थी और लगभग शहर के हर क्षेत्र से लोग आए थे, लेकिन जनप्रतिनिधि विधायक और मेयर का ना होना, बस इसी बात का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। आज शहर का मुझे लगता है कि पूरा शहर, चारों रोडें यदि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कर दें तो चारों दिशाओं से काशीपुर की जनता यहाँ पर उपस्थित थी। माननीय मेयर महोदय जी के ही कैंपस में अधिकारीगण भी और काशीपुर की जनता, वो जनता जिनसे वोट देकर वो कई बार मेयर और चेयरमैन बनी है, वही विधायक जो 5वीं बार सुशोभित हैं, उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। आज जनता अधिकारियों से खुद ही जूझ रही थी, खुद ही अपनी बात रख रही थी, खुद ही लड़ रही थी और समझाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं हम काशीपुर वासी सही हैं। लेकिन ना मेयर साहिबा को मतलब, ना हमारे विधायक जी को मतलब, सांसद जी का तो कहने बहुत दूर की बात है जब ये दोनों जनप्रतिनिधि आज उपस्थित नहीं थे। पूरी जनता ने नगर निगम में जो इतना बड़ा भव्य हॉल बनाया है, पूरी जनता पानी के लिए तरस रही थी। पानी तक की व्यवस्था नगर निगम के अंतर्गत काशीपुर की जनता के लिए नहीं थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय मुझे लगता है नहीं हो सकता। लेकिन मेयर साहिबा फिर से तैयार है कि मैं फिर से आना चाह रही हूँ, विधायक जी फिर से आना चाह रहे हैं, तो काशीपुर की जनता मुझे लगता है समझ सकती है इस बात को। तो ये थे हमारे संग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप सहगल, जिनका साफ कहना है कि जो आपत्तियों के निस्तारण के लिए आज हम लोग बैठे थे, यदि वही मूर्त रूप लेती है निस्तारण के बाद तो कहीं ना कहीं काशीपुर का विकास होगा। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ में विकास होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए काशी भूमि।